नील और लाल कमल भाग 1। नील कमल और लाल कमल लोक कथा बंगाल की। एक राजा की 2 रानियां थीं। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम न थी। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे का नाम था कुसुम और राक्षसी रानी के बेटे का नाम था अजित। दोनों में बहुत मेल था। राक्षसी रानी के मन में काला था, वो रक्त पिपासु थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे एक आंख नहीं सुहाता था। वो हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सौत के बेटे को मारकर उसके नरम नरम मांस का शोरबा बनाकर पिएगी। उसकी मनसा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छी तरह समझता था, अतः वो कभी कुसुम का साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से वो दोष ढूंढती, अपनी दृष्टि शक्ति से सौत का खून चूसती रहती। फलतः अच्छी रानी दुर्बल होती गई और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिनों में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक की लहर छा गई, परंतु असल कारण किसी को समझ में न आया। राक्षसी रानी कुसुम को तो सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन अजित ने कुसुम से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास और नहीं जाएंगे। उन लोगों ने उस राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। अजित अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम दिल वाला कुसुम धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वो एकदम जल भूल गई। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई। घुड़साल में घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चिहुक कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर अजित और कुसुम सोए थे। एक बड़ा राक्षस कुसुम को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना केस तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखों के सामने राक्षस कुसुम को खाने लगा। राजा की आंखों से अश्रुधार बह निकली, पर वे उसे पोंछ नहीं सके। उनका शरीर थर-थर कांप रहा था, पर वे बैठ भी नहीं सके। रानी अट्टहास कर उठी। अजित की नींद टूट गई। उसने देखा कि कुसुम भैया पास में नहीं है। वो हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि रानी के हाथ का बाला कंगन झमझम कर रहा है और कुसुम भैया को राक्षस खा रहा है। क्रोध से उसका शरीर जलने लगा। वो दौड़कर वहां पहुंचा और राक्षस के सिर पर एक जोरदार फूंसा मारा। राक्षस हाय हाय कर चित्कार कर उठा और सोने का एक टुकड़ा उगल कर भाग गया। रानी ने देखा कि ये तो अनर्थ हो रहा है, अपना ही पुत्र दुश्मन बन गया है। क्रोधाग्नि में जलती रानी अपने ही पुत्र को चबाने लगी। तभी उसके गले से लोहे का एक टुकड़ा गिर पड़ा। हतप्रभ होकर वो उछल पड़ी और सोने एवं लोहे के टुकड़े को लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर राक्षसों की भीड़ थी। उनमें कुछ कह रहे थे और खाऊंगा और कुछ कह रहे थे अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहाँ रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे तो उनके धक्के से राजभवन का शिखर टूट गया। पेड़ पौधों की डालें टूट गईं। नदी के जल में उत्ताल तरंगे उठी और राजा का हृदय कांप उठा। जली भुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था। रात काटे नहीं कट रही थी। अंत में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी एवं जिराम छड़ी को जला दिया और आसमान में उड़ती हुई एक नदी के किनारे उतरकर एक बांस वन में एक स्थान पर सोने के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चिंत होकर वो घर लौट आई। दूसरे दिन राजा ये देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर। रास्ते में भी सर्वत्र हड्डियां बिखरी हुई हैं। पूरे देश में
राक्षसों ने आतंक फैला रखा है, रक्षा का कोई मार्ग नहीं। जब लोगों ने सुना कि राक्षसों ने राजपुत्रों को भी खा लिया है तो सब झुंड का झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा जड़ हो गए, उनके राज्य में राक्षस छा गए। नदी किनारे बांस वन में एक किसान बांस काटने गया। एक बांस को चीरने पर उसे 2 अंडे दिखे। उसे समझ में नहीं आया कि वे सांप के अंडे थे या किसी और प्राणी के, अतः उसने अंडों को फेंक दिया। अंडे टूट गए। लाल रंग के अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र और नीले रंग के अंडे से नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। माथे पर मुकुट, हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों राजपुत्र वायु वेग से वहां से चले गए। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का खोल सोने एवं नीले अंडे का खोल लोहे का बनकर वहां पड़ा हुआ है। किसान ने लोहे वाले खोल से अपने लिए एक हंसिया और सोने वाले खोल से अपनी पुत्र वधू के लिए एक बाजूबंद बनवा लिया। दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां बड़े बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करते, पर राक्षस उन्हें खा जाते एवं एक परिवार के लोगों को खा जाते। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा उसके साथ परी की तरह जुड़वां राजकुमारियों का ब्याह करा दिया जाएगा एवं उनका राजत्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़ा राजपुत्र आए, पर राक्षसों ने उन्हें खा लिया। लाल कमल और नील कमल राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए। उन्हें राजा के मन में आशा निराशा के भाव में बोले, ठीक है। नीलकमल और लाल कमल नंगी तलवार लेकर एक कमरे में छुपकर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीता तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया। दोनों राजपुत्रों को नींद आने लगी। नीलकमल ने लाल कमल से कहा, भैया मैं सो जाता हूँ, बाद में मुझे जगाकर तुम सो जाना। राक्षस आकर अगर नाम पूछे तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। ये कहकर नीलकमल सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आए। शायद रोशनी में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए एक ने कहा, रोशनी बंद करो। लाल कमल बोला, नहीं। राक्षसों में जो सबसे बड़ा था गुस्से से गों करने लगा। बोला, घर में कौन जाग रहा है? रे सारे राक्षस किच किच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? लाल कमल ने कहा, लाल कमल से पहले नील कमल जाग रहा है और जाग रहा है। तलवार जाग रहा है। घी का दिया किसका आया है? काल। नीलकमल का नाम सुनते ही राक्षस गण डर से 3 कदम पीछे हो गए। नीलकमल अपने पूर्व जन्म में राक्षसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ था। उसके शरीर में राक्षस का ही खून दौड़ रहा होगा। राक्षस इस बात को जानते थे। सबने कहा, अच्छा तुम नीलकमल हो भी या नहीं, प्रमाण दो। राक्षसों ने अनेक चतुराई से उनसे प्रमाण मांगना आरंभ किया। राक्षसों के लीडर ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नील कमल के मुकुट को तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। उसे हाथ से छूकर आपस में बोलने लगे, बाप रे, जिसके नाखून इतने भयंकर हैं, पता नहीं वो कैसा होगा। लीडर ने फिर कहा, देखूं तुम लोगों का थूक कैसा है। लाल कमल ने तलवार द्वारा दिए के गर्म घी को ऊपर छिड़क दिया। राक्षसों के रोए जलने लगे। वातावरण में दुर्गंध फैल गई। राक्षसगण गों गों करते हुए भागे। थोड़ी देर बाद फिर आकर वे बोले, तुम लोग अपनी जीभ दिखाओ जरा। दोस्तों, इसका दूसरा भाग आगे आपको मिलेगा।